क्या आपको बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है या फिर यूरिन जाते समय आपको जोर लगाना पड़ रहा है? तो जानिए इसकी वजह क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे ये प्रोस्टेट होता क्या है। ये प्रोस्टेट एक वॉलनट साइज का ग्लैंड है जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे लोकेटेड है। इसका जो काम है वो सेमिनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करना है जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। कुछ लोगों में बढ़ती उम्र के साथ हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ता जाता है और ये बढ़ते हुए साइज की वजह से यूरिन के रास्ते में दबाव आता है और ये कंडीशन को बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया यानी कि BPH। ये कंडीशन में बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब करते समय यूरिन का फ्लो कम रहना और यूरिन पास करने के बाद वैसा सेंसेशन रहता है कि जैसे पूरा अच्छे से यूरिन पास नहीं हुआ। अगर ये सारी तकलीफ़ें आपको भी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके सॉल्यूशंस हैं और उसमें से एक सॉल्यूशन है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन। ये प्रोसीजर में एक पतली सी ट्यूब से हम लोग प्रोस्टेट को सप्लाई करने वाली खून की नसों में जाते हैं और उसका ब्लड सप्लाई ब्लॉक कर देते हैं। सोचो एक पौधे को पानी नहीं मिल रहा है और समय के साथ वो कैसे श्रिंक हो जाता है, सेम कॉन्सेप्ट। प्रोस्टेट भी जो अपनी बढ़ी हुई साइज़ है उससे धीरे धीरे करके ये प्रोसीजर के बाद श्रिंक हो जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ को और अपने प्रोस्टेट को हेल्थी रखें। अगर ये कंडीशन के लिए आप बहुत परेशान हैं तो आज ही अपने डॉक्टर को दिखाइए। ये प्रोस्टेट के प्रॉब्लम के बारे में तो आपने सुना होगा और 50 साल के बाद BPH का कंडीशन सुन के कई लोगों का BP बढ़ जाता है, बट घबराने की बात नहीं है। BPH को जानने के लिए बहुत सारे टेस्ट और तरीके हैं। तो अभी अपन बात करेंगे कौन से टेस्ट हैं जिससे BPH कंडीशन को जाना जा सकता है। तो सबसे पहले डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद आपका जो यूरिन का प्रॉब्लम है उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट है जिसको बोलते हैं यूरोफ्लोमेट्री, जिसमें आपका यूरिन का फ्लो असेस किया जाता है। उसके अलावा रूटीन यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल की भी जांच होती है। उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी और MRI की मदद से प्रोस्टेट का साइज़ और प्रोस्टेट के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज़ है उसको जाना जा सकता है। तो ये BPH के डायग्नोसिस में ये सबका टीम एफर्ट लगता है जिसमें सिम्टम्स, ब्लड टेस्ट और इमेजिंग को मिला के एक सही पिक्चर बनता है और एक BPH कंडीशन का डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ हम लोग प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं वो पॉसिबिलिटी भी रूल आउट करते हैं। एक सही निदान के लिए ये सारी जांच कराना बहुत ज़रूरी है, भले ही ये चीज़ आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे। याद रखिए, जांच सही तो इलाज सही। क्या आपका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है या फिर इसके लिए आप कोई बड़ी सर्जरी नहीं कराना चाहते, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जो कुछ ही घंटों में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये प्रोसीजर में एक छोटी सी सुई से आपके रिस्ट या ग्रोइन एरिया में लोकल एनेस्थेसिया से नम किया जाता है। फिर एक्सरे गाइडेंस के थ्रू हम उस कैथेटर को प्रोस्टेट तक ले जाते हैं। जब कैथेटर सही जगह पर पहुंच जाता है तो हम उसमें माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं। ये पार्टिकल्स प्रोस्टेट की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देता है। 2-3 घंटे में ये प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है और उसका रिकवरी भी बहुत फास्ट है और कई सारे पेशेंट्स सेम डे अपने घर पे भी जा सकते हैं। अगर ये कंडीशन के लिए आप बहुत परेशान हैं तो आज ही अपने डॉक्टर को दिखाइए। कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स के लिए एक बड़ा सा सर्जरी कराना पड़ता है, बट क्या आप ये जानते हैं कि एक छोटे से पिन होल प्रोसीजर की मदद से अपन ये प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ये दो प्रोसीजर्स के बीच का फर्क। एक है TURP जिसको बोलते हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट और दूसरा है प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन यानी कि PAE। TURP जो ट्रीटमेंट है वो एक सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसमें पेशाब के रास्ते से एक इंस्ट्रूमेंट को ले जाकर प्रोस्टेट के टिश्यू को शेव ऑफ किया जाता है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हॉस्पिटल स्टे और रिकवरी टाइम ज़्यादा लगता है और कुछ साइड इफेक्ट्स है जैसे कि इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, यूरिन का लीकेज होना और सेक्सुअल डिस्फंक्शन होना। और दूसरी तरफ अपन बात करेंगे प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन की। इस प्रोसीजर में एक पिन होल के थ्रू एक पतला सा ट्यूब ले जाकर प्रोस्टेट के सप्लाई को बंद किया जाता है और ग्रेजुअली प्रोस्टेट का साइज जो है वो श्रिंक होता जाता है। ये प्रोसीजर में कोई ओपन सर्जरी नहीं है या कोई स्टिचेस नहीं है और हॉस्पिटल स्टे भी बहुत छोटा है, जिसमें से कुछ फैक्टर्स है जो इसको चूज करने में मदद करते हैं, जैसे कि आपका एज, प्रोस्टेट का साइज, आपकी सर्जिकल फिटनेस या आपकी रूटीन दवाइयाँ। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? तो अगर आपका प्रोस्टेट का साइज उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है और आपको क्विक सॉल्यूशन चाहिए तो TURP इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आपको सर्जरी अवॉइड करना है या आप सर्जिकली फिट नहीं है और उसके साइड इफेक्ट से चिंतित है तो PAE कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन। प्रोस्टेटिक आर्टरी एम्बोलाइजेशन में प्रोसीजर भी सक्सेसफुल है और पेशेंट भी चैंपियन है। आज मैं बात करूंगा उन गोल्डन टिप्स के बारे में जो PAE प्रोसीजर के बाद रिकवरी के लिए बहुत ज़रूरी है।
पीएई प्रोसीजर के बाद नेक्स्ट डे ही आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें जैसे कि भारी वजन उठाना, स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आपको कुछ हफ्तों तक अवॉइड करना है। आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, आपको अल्कोहल और कैफीन ड्रिंकिंग अवॉइड करना है। कुछ पेशेंट्स को कुछ दिनों के लिए पेन, फीवर या यूरिन में बर्निंग सेंसेशन जैसे कंप्लेंट्स रहते हैं, जो मेडिकेशन से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये प्रोसीजर के बाद आपके जो यूरिन के सिम्टम्स है उसमें आपको धीरे धीरे करके सुधार आता हुआ दिखेगा और इसका फुल इफेक्ट आने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। आपको अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर इंटरवल पे फॉलोअप विजिट करना है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स है तो जल्दी से एक्शन लीजिए। याद रखिए, अगर लाइफ में प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स का पॉज है तो उसको पीएई के साथ प्ले कीजिए।